नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब जल्दी 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। जी हां, एनटीएजीआई ग्रुप के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि इस वक्त 15 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और अब ये फैसला लिया गया है कि मार्च से 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। शुरू हो सकता है ये टीकाकरण अभियान, यानी कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को, और इनकी तादाद लगभग 7.5 करोड़ जिन्हें वैक्सीनेट किया जाना है और इसकी शुरुआत मार्च से होगी। मार्च तक 15 से 18 साल के बच्चों का यानी उन किशोरों का टीकाकरण पूरा हो जाएगा और उसके बाद इन बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। और ये एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर, जब किशोरों को और बच्चों को टीकाकरण का अभियान शुरू कर रही है सरकार, तो ऐसे में अब स्टेज बाय स्टेज पहले 15 से 17 साल के बच्चों तक का देखिए टीकाकरण कराया जा रहा है। अभी ये अभियान चल रहा है और अब मार्च तक जब ये टीकाकरण खत्म होगा, पूरा हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। उसके बाद 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। एनटीएजीआई ग्रुप ने ये कहा है कि मार्च के बाद, मार्च में ये शुरू हो सकता है अभियान। से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये एक कैंपेन जिसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, एक अभियान जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले की गई, जब इन बच्चों को जो 12 से 15 साल के बच्चे थे, 15 से 17 साल के बच्चे थे, उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन अब ये पूरी संभावना कि मार्च तक ये अभियान कंप्लीट होगा, तो अब 12 से 14 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। यानी धीरे धीरे अब बच्चों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से अमली जामा इसे पहनाया जा रहा है। फोन कट गया। हम कोशिश करेंगे दोबारा अंजनी से संपर्क करने की। तो देखिए 12 से 14 साल के बच्चों के लिए अब अच्छी खबर, और अच्छी बात यह है कि जब 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की बात सामने आई, तो उसके बाद आप अभी भी देख सकते हैं जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर अच्छी खासी भीड़ आपको नजर आएगी। न सिर्फ अभिभावक बल्कि जो किशोर हैं उनमें भी इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि वो अवेयर हैं, जागरूक हैं कि वैक्सीन बहुत जरूरी है कोरोना की जंग को जीतने के लिए। तो ऐसे में अब जब ये अभियान खत्म होगा और ये पूरी संभावना है कि मार्च तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, 15 से 18 साल तक के किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य, तो उसके बाद मार्च से 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। और चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल बस ये है कि अब एक प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने के साथ ही अब उस प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया जा रहा है, यानी अब धीरे धीरे बाकी बच्चों को भी टीकाकृत किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। हाँ देखिए, केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है और भारत की आबादी भी बहुत है और यही वजह है कि अलग अलग मतलब चरणों में जो है टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। शुरुआती में देखेंगे कि जो फ्रंट लाइनर थे, जो मेडिकल कर्मी थे, तमाम लोगों को दिया गया, पुलिस कर्मियों को दिया गया। अब जो है एक नई शुरुआत की जो बात कही जा रही है
कि आने वाले समय में जो है अब जो 15 साल से लेकर 17 साल तक के लोगों को आज टीकाकरण अभियान चल रहा है, ये लगभग इनकी आबादी 7 करोड़ के करीब है। तो जैसे जैसे ये टीकाकरण अभियान की समाप्त होगी तो फरवरी के अंत या मार्च के महीने में जो है अब जो 15 साल से जो नीचे के जो लोग हैं 13 साल 14 साल 12 साल, तो उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने की पूरी योजना जो है बनाई गई है। एक बड़ी इसमें भी देखेंगे तो एक बड़ी आबादी होगी और पूरी तरह से जो है इस अभियान को हर जिले से, हर प्रखंड से, हर राज्यों से जोड़ा जाएगा। तो हमें लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के बाद देखेंगे आरती कि लोग जो है संक्रमित भले हुए हैं लेकिन गंभीर नहीं हुए हैं, तो अब वैक्सीन का कितना महत्व है तमाम लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो अन्य जो लोग बचे हैं तो उनके लिए ये अभियान की शुरुआत हमें लगता है कि फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में इसकी शुरुआत होगी। को लोगों ने समझा है, उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों ने समझा है और यही वजह है कि 15 से 18 साल तक के जो आयु वर्ग हैं, किशोर हैं, उन्हें जब वैक्सीनेशन सेंटर पे जरा तस्वीर देखिए तो वो बहुत राहत देने वाली तस्वीरें हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए अब ये वैक्सीनेशन ड्राइव इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। पहले 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जा रहा था, अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी दिया जाएगा और ये बहुत अच्छी खबर, एक बड़ी पहल कही जा सकती है कि धीरे धीरे अब बच्चे भी वैक्सीनेट होंगे और कोरोना के जंग में एक हथियार उनके पास भी होगा कि वो मजबूती से खड़े हो सकेंगे। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से 15 से 18 वर्ष आयु का जो वैक्सीनेशन की शुरुआत 3 जनवरी की हुई थी, उसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कोरोना के जो संक्रमण का जो खतरा काफ़ी बढ़ गया था, जो जिसको बच्चे पे ज़्यादा असर होने वाले थे, वो कहीं ना कहीं अगर वैक्सीनेशन की का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसका भी असर देखा जा सकता है। साथ ही अब 12 से 14 वर्ष के जो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है कि मार्च के महीने तक ये शुरुआत की जा सकती है, चूँकि मार्च महीने तक ये जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि करीब करीब आधे लोग जो यूथ जो है, जो 15 से 18 वर्ष के युवा है, वो फर्स्ट डोज ले लिए रहेंगे, उसके बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। निश्चित है कि एक मुहिम है और एक मुहिम के तहत ये शुरुआत करने की बात कही जा रही है मार्च के महीने में, और ये बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे थे, जो 5 साल से लेकर या फिर 10 साल या 11 साल तक के बच्चे को उस घरों पे आप थोड़ी समझा बुझा कर रख सकते हैं, लेकिन 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल रहता है और साथ ही साथ उनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। तो निश्चित है बच्चे अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो स्कूल कॉलेज में भी जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी की जा सकती है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत अंतर है। तो यह हम कहें कि केंद्र सरकार के जो संकेत आ रहे हैं कि मार्च के महीने में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा सकती है, तो ये अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में इसका असर हमको देखने भी मिलेगा। क्योंकि अब ये जो अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें आरती, तो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में काफी उत्साह है और काफी लोग सेंटर में पहुंच रहे हैं, चाहे वो 15 से 18 की बात करें या फिर 18 से अबव की बात करें। इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पोटका एक ऐसा विधानसभा है जहां मात्र 2 से 2.5 हजार ही वैक्सीनेट लोग बच गए हैं जिसको वैक्सीन देना है। तो ये एक तरह से कहे कि पूर्वी सिंहभूम पहले भी वैक्सीनेशन में अव्वल आया था और अभी भी इसकी रफ्तार बहुत अच्छी है। और आपने एक बहुत सही बात कही प्रभात कि लोगों ने समझा है कि वैक्सीनेशन का रोल क्या है, वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। अंजनी, अब आप ये सवाल कह रहे थे और मैंने कहा था कि इस पे हम जरूर बात करेंगे और ये बात इसलिए भी बहुत जरूरी है करनी क्योंकि लोग अब भी ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच जो वैक्सीन लेना नहीं चाहते। उनके दिमाग में बस ये है कि वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, अगर वैक्सीन लेने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं तो फिर इसका क्या फायदा। लेकिन फायदा अब देखिए कि ये तीसरी लहर है, ये तीसरा दौर है जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन ही था, ये वैक्सीन ही है जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता पहले के मुकाबले, दूसरे के मुकाबले बहुत ही कम नजर आई है और ये चीज लोगों को समझनी होगी। आरती, ये वैक्सीन जो है एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा कवच है। हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग पुलिसकर्मी जब नक्सली अभियान में बुलेट प्रूफ पहन कर जाते हैं, तो ये जो वैक्सीन है एक बुलेट प्रूफ है, ये आपको बचाएगा,
ये आपको मौत के गाल में नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये है कि आप जब भी तमाम चीजों को वैक्सीन जब लेंगे और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो इसमें आपको परेशानी नहीं है। तो ये अब सभी लोग अखबार देख रहे हैं, न्यूज़ 11 को देख रहे हैं और न्यूज़ 11 आप तमाम एंकर्स भी लगातार अपील करते हैं, तो तमाम लोग अब धीरे धीरे वैक्सीन की ओर बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि जो 15 से 18 साल के लोगों में जो उत्साह दिखा वो तमाम लोगों ने देखा। तो अब 12 से 14 वर्ष आयु के जो लोग होंगे उनकी भी आबादी हमें लगता है कि लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास होगी। तो उस अभियान में भी धीरे धीरे शामिल होंगे। तो हमें लगता है कि हमें लगता है 2-3 महीने के बाद जो है जब सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तब जो है एक स्कूल कॉलेज जो शैक्षणिक संस्थान है सबसे बड़ी बात है, सहज रूप से खोला जा सकता है। तो सरकार के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है आरती, जहां लोगों को बचाना है। तो जहां आप देखेंगे 2 वर्षों तक जो है जो शिक्षा जो शैक्षणिक संस्थान है छोटे बच्चों का वो कहीं ना कहीं बंद है। बच्चे घरों में रहकर कुंठित हैं। बच्चे जब सामूहिक रूप में जब स्कूल में सीखते हैं तो कम समय में ज्यादा चीजों को सीखने की ललक बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि अब वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब सभी लोग को टीका मिलेगा, टीकाकरण हो जाएगा, तब एक बड़ा सुरक्षा कवच होगा। उसके बाद सरकार का ये भी अभियान होगा, जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए हो सकता है कोई ड्रॉप निकाला जाए। तो रिसर्च लगातार हो रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं, जो डॉक्टर, इसी जो विशेषज्ञ कह रहे थे कि देखिए जब वयस्कों को टीकाकृत किया जा रहा है तो बच्चों को भी टीकाकृत किया जाना जरूरी है और उसी कड़ी में ये कदम बढ़ा रही है सरकार। प्रभात, देखिए अब अंजनी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, अभी देखिए कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ा है तो वो है एजुकेशन। अगर शिक्षा जगत पर आप देखें सबसे बुरा प्रभाव डाला है कोरोना ने। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 2 साल से बच्चे घरों में बैठे हैं और सिर्फ उनकी पढ़ाई चौपट नहीं हो रही, अगर आप मेंटली भी देखें तो वो मेंटली भी परेशान हो रहे हैं। घरों में बंद रहना, अकेले रहना, बाहर नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, डिसिप्लिन नहीं सीखना, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर बच्चे वैक्सीनेट होते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों ने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि बच्चे एक बारी वैक्सीनेट हो जाएं, उसके बाद ही स्कूल और कॉलेजों में अगर उन्हें एंट्री मिले तो ये सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल आरती, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आधी अगर हम बोले कि जैसे पूरे देश में या पूरे झारखंड में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया गया है, उसी का नतीजा है जो तीसरी लहर में जो डेथ रेशियो है बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का असर है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वैक्सीनेट होने के कारण ही लोग ज्यादा खतरे पे नहीं जा रहे। हालांकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या आ रही है, आपने सही कहा कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, मैं पहले भी बताया, क्योंकि अगर बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई स्कूल में जाके हो सकती है या फिर जो प्राइवेट क्लासेस होते हैं वहां जाके हो सकती है। ऐसे में बच्चे, देखिए छोटे बच्चे की मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लिए कोरोना काल में। आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोगों ने एक खबर दिखाया कि प्रेशर में आके, डिप्रेशन में आके कितने ऐसे लोगों, बड़े व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। हालांकि छोटे बच्चे की मानसिकता उस पता नहीं है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मानसिकता पर असर जरूर पड़ता है, क्योंकि जब वो घर पे रहता है, दिन भर घर पे रहता है और मोबाइल पे आप कितना स्टडी कर सकते हैं हर कोई जानता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अंतर है। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं प्रभात। ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों को मोबाइल की लत लगना, मोबाइल पर दिन भर बैठे रहना, इसका भी एक अलग दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और कई केसेस अब सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब ये बहुत अच्छी खबर है कि अब 12 से 14 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा और एक बारी जब ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी तब जाकर स्कूल और कॉलेज भी सुरक्षित होंगे बच्चों के आने के लिए। स्कूल खुलेंगे तो बच्चे स्कूल जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका, और प्रभात आपका भी। तो 12 से 14 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीनेट करने की तैयारी चल रही है और मार्च में एक बारी 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर उस वक्त तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है तब 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीकाकृत किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।